नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आपका स्वागत है अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में। सबसे पहले आपकी सूचना हेतु बता दें कि आज नेवर गिव अप डे है, अर्थात हमें अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। एक न एक दिन आपके प्रयास जरूर सफल होंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको उचित व ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध होती रहे। अब आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एसीबी की राजसमंद में कार्रवाई। वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने छात्र नेताओं की ली बैठक। और कुलदीप शर्मा एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सहयोग से कनक हॉस्पिटल में भर्ती मरीज का 2 लाख का बिल माफ। और उदयपुर में भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर। 80 से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा। जामरी नदी में मिनी ट्रक बहा। सिरोली नदी में बहने से एक युवक की मौत। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों एसीबी ने राजसमंद में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुधवार को एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर राजसमंद इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र पाल सिंह वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला तहसील भीम जिला राजसमंद को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की राजसमंद इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पेंशन प्रकरण को ऑनलाइन करने की एवज में भूपेंद्र पाल सिंह वरिष्ठ सहायक द्वारा 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और परेशान किया जा रहा था, जिस पर एसीबी उदयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में एसीबी राजसमंद इकाई के उप अधीक्षक पुलिस अनूप सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया गया, जिस पर आज एसीबी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए भूपेंद्र पाल सिंह पुत्र चैन सिंह निवासी टाटगढ़ जिला अजमेर हाल वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला तहसील नीम जिला राजसमंद को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा आज ही शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 2,000 रुपए की रिश्वत के रूप में वसूल किए गए थे। वह रिश्वत राशि भी आरोपी से बरामद की जा चुकी है। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9413502834 पर 24 घंटे संपर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। एसीबी आपके वैध कार्यों को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ साथ केंद्र सरकार के कर्मियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने को अधिकृत है। आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने छात्र नेताओं की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच चुनाव के दौरान हो रहे झगड़ों और आपसी द्वेषता को खत्म करने के लिए भी छात्र नेताओं को समझाया है। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने इस बार वाहन रैलियों पर सख्त रूप से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी छात्र का आई कार्ड जब्त करने या उसे गाड़ी में बैठा ले जाने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आगामी छात्र संघ चुनावों को देखते हुए आज विभिन्न महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता हैं सभी दलों के वो उपस्थित हुए हैं। हमारे दोनों डीवाईएसपी और तीनों एसएचओ जिनके इलाकों में चुनाव हो रहे हैं वो भी उपस्थित हैं। हम सब ने बैठकर इस बारे में चर्चा की है कि कैसे शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। छात्र नेताओं ने अपनी समस्याओं को रखा है। हमने उनको लिंगडो कमेटी की सिफारिशों से अवगत कराया है और उसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं और पुलिस सुनिश्चित करेगी कि लिंगडो कमेटी की सिफारिशों को कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त नॉमिनेशन में ये किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो,
चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़े आपस में नहीं हो किन्हीं के बीच में। ये सारी बातों पर विस्तृत चर्चा हुई है और पुलिस इन चुनावों को लेकर बेहद सतर्क है और हम पूरी जिम्मेदारी से निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव करवाएंगे। होने वाले चुनाव बच्चों की ओर से किस तरह का आश्वासन दिया गया? जी, बच्चों ने शांतिपूर्वक चुनाव करने की बात कही है, सारे छात्र नेताओं ने, और इनके द्वारा जो मांग उठाई गई है उस पर हम विचार भी कर रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित डिमांड की है जिसको हम विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ उठाएंगे और छात्रों की जो भी जायज़ डिमांड है उनको पूरी करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो लिंगडो कमेटी ने कहा है वो पालना करेंगे। पोस्टरों को लेकर, ये पोस्टर कहीं नहीं लगाएं, शहर को बिल्कुल विद्रूपित नहीं करें, इस तरह के निर्देश भी इनको दिए गए हैं और ये सब छात्र अवेयर हैं, इनको पता है कि इस तरह की किसी भी प्रकार की गलती करने से इनको चुनाव में नुकसान हो सकता है। कनक हॉस्पिटल सड़क हादसे में अपना पैर गंवा चुके एक मरीज का इलाज रणमंगरी में कनक हॉस्पिटल में पिछले 2 माह से चल रहा था, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह हॉस्पिटल में बने बिल का पैसा जमा करा पाए, जिस पर अधिवक्ता अशोक कुमार साहू, मानस सिंह शेखावत, ज्ञानेंद्र सिंह गहलोत, सुमित जाटव के साथ हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के परिजनों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपने घर की वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत करवाया है, जिस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने हॉस्पिटल में जाकर हॉस्पिटल संचालक से मुलाकात की, साथ ही मरीज निर्धन व गरीब होने के चलते हॉस्पिटल प्रशासन से सहयोग की मांग की है, जिस पर हॉस्पिटल प्रशासन ने हॉस्पिटल में भर्ती मरीज का 2 लाख का बिल माफ कर दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने हॉस्पिटल संचालक धीन का उपरना पहनाकर एवं बुके भेंट कर सम्मान भी किया। शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को मुख्यमंत्री की ओर से मिलने वाली चिरंजीवी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में इस पहल से एक गरीब परिवार पर लाखों रुपए का कर्जा होने से बच गया। हमारे कार्यालय में कल दिनांक 16/8/22 को एक गमना मीणा नाम के व्यक्ति का रिश्तेदार कुछ अधिवक्तागण अशोक साहू, मान सिंह शेखावत, ज्ञानेंद्र सिंह और सुमित के साथ यहाँ आया था और उसने ये बताया था कि 2,60,000 रुपये का अस्पताल का बिल हो गया है और चिरंजीवी योजना के लाभ का वह पात्र नहीं है और वह 60,000 रुपये अस्पताल को दे चुका है और उससे ज़्यादा उसके पास बिल देने की क्षमता नहीं है और उसने प्रार्थना पत्र इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दिया। इस पर हमने अस्पताल से संपर्क किया तथा उसकी जांच कराई तो वास्तव में वह गरीब आदमी था और अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति था, तो उसकी आर्थिक स्थिति नहीं थी। एक्सीडेंट में उसका पूरी पैर बिल्कुल हड्डियां चकनाचूर हो गई थी और नसें भी कट गई थी। उसको डॉक्टर ने 2-3 बार ऑपरेशन करके उसको जोड़ा, प्लास्टिक सर्जरी की और उसकी वेसल्स आदि को जोड़ा, तो उसका काफ़ी इलाज में खर्चा हो गया था और वह देने की स्थिति में नहीं था। फिर हमने आज जा कर के हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से बात की, कनक हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और हमारी बात सुन करके उसके 2 लाख रुपए की राशि माफ़ कर दी और उसका जो 60,000 रुपये की राशि जमा कराई थी उसमें ही उसका इलाज कर दिया। तो इस प्रकार से इस विधिक सेवा प्राधिकरण ने अस्पताल के सहयोग से व अधिवक्तागण के सहयोग से एक व्यक्ति की इलाज का खर्च की राशि माफ़ करा करके उसके परिवार की एक आर्थिक रूप से सहायता की और मदद की। उदयपुर में बरसात से तबाही का सिलसिला जारी है। उदयपुर के जयसमंद, सलुम्बर, कोटड़ा इलाके में बरसात ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। इन इलाकों के 80 से ज्यादा गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। उदयपुर की तमाम नदियां, नहरें उफान पर चल रही हैं। बुधवार को उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव में जामरी नदी के पुल से गुजरते हुए एक मिनी ट्रक नदी में बह गया। ट्रक में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। ट्रक के नदी में बहने के बाद इलाके के लोग तीनों को बचाने में जुट गए। लोगों से बातचीत में पता चला है कि ट्रक को तेज बहाव के चलते पुलिया को पार करने से मना किया गया था, मगर ट्रक ड्राइवर नहीं माना और बह गया। डूबने के बाद तीनों लोग कंटेनर के ऊपर आ गए। इसके बाद यहाँ के रहने वाले तेजा पटेल हिम्मत दिखाते हुए रस्सी के सहारे नदी में उतरा। तेजा ने एक एक कर तीनों को रस्सी के सहारे नदी से निकाला। इधर कोराबड़ में रूपा रेल नदी के तेज बहाव में बाइक सवार 2 लोग बह गए। 1 किलोमीटर दूर तैरकर ये दोनों बाहर निकल गए। हालांकि इस दौरान इनकी बाइक पानी में बह गई। वहीं जयसमंद की सहायक नदी सिरोली में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। खेत से घास काटकर लाते वक्त पांव फिसलने से गौतम लाल नदी में डूब गया।
पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से शव निकाला। वहीं मंगलवार को भी जावर माइंस इलाके में एक ट्रक पुलिया के पिलर को टकराने से बहता बहता बच गया था। वहीं उथरदा इलाके में एक पुल टूट गया था। वहीं उदयपुर के जयसमंद में पिछले 24 घंटे में 148 mm और कोटड़ा में 130 mm बरसात हुई थी। जयसमंद में अब तक 1400 mm बरसात हो चुकी है। जयसमंद झील को भरने वाली 9 नदियां और 99 नहरें पूरे उफान पर चल रही है। जयसमंद का जल स्तर एक ही दिन में लगभग आधा मीटर बढ़ गया है। 27.50 फीट क्षमता वाली जयसमंद झील का जल स्तर अब 16.40 फीट पर पहुंच चुका है। इसमें तेजी से पानी की आवक हो रही है। मानसून सीजन में अब तक 1397 mm बरसात हो चुकी है। बुधवार को भी लगातार बरसात जारी है। इससे झामरी नदी में देर रात दर्जन भर से ज्यादा भैंसें गायें बह गई थी। इधर कोटड़ा में भारी बरसात से 24 घंटे से बिजली गुल है। कोटड़ा के कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। वहीं मदार गांव को जोड़ने वाली पुलिया पर पानी बहने से यहां भी संपर्क टूट गया है। उदयपुर के वल्लभनगर बांध से दूर रहने का अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया है कि यह बांध कभी भी ओवरफ्लो हो सकता है। ऐसे में लोगों को इसके बहाव क्षेत्र से दूर रहने और पुलियाओं को पार नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि 19.5 फीट क्षमता वाला वल्लभनगर बांध 18.5 फीट के पार हो गया है। उदय सागर से लगातार हो रही आवक से यह बांध कभी भी छलक सकता है। उदयपुर में भारी बरसात का दौर बुधवार को भी जारी है। सोमवार रात शुरू हुआ तेज बरसात का यह सिलसिला मंगलवार पूरे दिन चला और वहीं बुधवार सुबह से भी उदयपुर के अलग अलग इलाकों में बरसात का दौर चल रहा है। बीते 24 घंटे में हुई भारी बरसात ने जयसमंद, सलुम्बर, कोटड़ा, खेरवाड़ा और आसपास के इलाकों में काफी तबाही मचाई है। इसके अलावा पूरे उदयपुर में बादल जमकर बरसे। 24 घंटे में कोटड़ा में 130 mm, ओगड़ा में 88 mm, डाया में 86 mm, सेई डेम में 76 mm, वल्लभनगर में 70 mm, सलुम्बर में 61 mm, गोगुंदा में 46 mm, जाड़ोल में 40 mm, देवास और स्वरूप सागर में 35 mm, उदयपुर शहर में 32 mm, उदय सागर में 30 mm, ऋषभदेव में 25 mm, मदार में 24 mm, खेरवाड़ा नाई में 20 mm बरसात हुई। लगातार हो रही बरसात से बांधों में पानी की आवक हो रही है। उदय सागर के 2 गेट जहां 6-6 फीट खोले हुए हैं, वहीं स्वरूप सागर के 3 गेट 1.6 फीट तक खोले हुए हैं। इसके अलावा फतेह सागर के चारों गेट भी 3 इंच तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं मादड़ी बांध भी ओवरफ्लो है। इस पर 3 इंच की चादर चल रही है। इसी तरह मदार, दोनों, टीडी, सुखेर, कन्नाका सहित कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं आकोदड़ा, मानसी, वाकल, देवास, वल्लभनगर और बड़ी झील में पानी की आवक तेजी से हो रही है। बहरहाल इस मानसून में बरसात काफी तबाही मचा रही है। भारत में हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण धामों में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। इस साल भी जन्माष्टमी 2 दिन की मनाई जाएगी। कुछ पांचांग में 18 को और कुछ में 19 अगस्त को जन्माष्टमी पर्व मनाने की सलाह दी गई है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और ये दोनों ही योग आने वाले शुक्रवार को रहेंगे। इसलिए मथुरा, वृंदावन और द्वारका में जन्मोत्सव पर्व 19 अगस्त को मनेगा। कृष्ण तीर्थों में 19 को ये पर्व होने से इसी तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन जगन्नाथपुरी में मंदिर के पांचांग के हिसाब से 18 तारीख की रात में अष्टमी तिथि मिलने से गुरुवार को कृष्ण जन्म मनाया जाएगा। तो वहीं अखिल भारतीय विद्युत परिषद और काशी विद्युत परिषद का कहना है कि 18 तारीख को अष्टमी तिथि सूर्योदय के वक्त नहीं रहेगी बल्कि रात में रहेगी। वहीं 19 तारीख को अष्टमी तिथि में ही दिन की शुरुआत होगी, रात में भी यह रहेगी। इसलिए शुक्रवार को ही भगवान का जन्मोत्सव मनाना बेहतर है। श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी भी इसी रात को रहेगा। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जन्माष्टमी 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन जगन्नाथपुरी में मंदिर के पांचांग के हिसाब से 18 तारीख की रात में अष्टमी तिथि मिलने से गुरुवार को कृष्ण जन्म मनेगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त की शाम 9:21 से शुरू होगा, जो कि 19 अगस्त की रात 10:59 पर अष्टमी तिथि समाप्त तक रहेगा। आइए चलते चलते एक बार फ्रेंड्स डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। एसीबी की राजसमंद में कार्रवाई। वरिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठीकरवास कला को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार।
आगामी छात्र संघ चुनाव को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर ने छात्र नेताओं के लिए बैठक। और कुलदीप शर्मा एडीजे एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के सहयोग से कनक हॉस्पिटल में भर्ती मरीज का 2 लाख का बिल माफ। और उदयपुर में भारी वर्षा से नदी नाले उफान पर, 80 से ज्यादा गांवों का संपर्क कटा। जामरी नदी में मिनी ट्रक बहा, सिरोली नदी में बहने से एक युवक की मौत। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।